हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से न्यू वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह नोटिफिकेशन है झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के विषय में, नियमित एवं बैकलॉग। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला है। तो इसमें आपको परीक्षा शुल्क देना होगा। इसमें 100 रुपया आपका परीक्षा शुल्क है। अगर आप अनुसूचित जनजाति या जाति में आते हैं तो इसके लिए आपको 50 रुपया परीक्षा शुल्क लगेगा। तो रिक्तियों का विवरण है डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो रांची में है टोटल 76 पोस्ट, खूंटी में है 86 पोस्ट, सिमडेगा में है 103 पोस्ट, गुमला में है 12 पोस्ट, हजारीबाग में है 212 पोस्ट, कोडरमा में है 42 पोस्ट, चतरा में है 50 पोस्ट, गिरिडीह में है 452 पोस्ट, रामगढ़ में है 200 पोस्ट, बोकारो में है 136, धनबाद में है 337, पलामू में है 44, लातेहार में है 112, दुमका में है 164, जामताड़ा में है 52, देवघर में है 343, गोड्डा में है 46, साहेबगंज में है 131 और पश्चिमी सिंहभूम में है 322, सरायकेला खरसावां में है 305 और GAPTC में है कुल 10, रेलवे धनबाद में है 244, JWFS में है 14 और CTC में है 52 और रेल JSR में है 254 और बैकलॉग भर्ती है खूंटी में 27, गुमला में 51, लोहरदगा में 127, हजारीबाग में 146, कोडरमा में 17, चतरा में 127, पलामू में 148, लातेहार में 50, गढ़वा में 4, पाकुड़ में 49, पूर्वी सिंहभूम में 288, JPA में है 106, DNB में है 43 यानी 43, JWFS में है 20 और CTC में है 20 और JSR में है 1। तो इसमें पद का वर्गीकरण किया गया है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जिला इकाई में आरक्षी संवर्ग के अंतर्गत आरक्षी समूह ग अराजपत्रित पे मैट्रिक्स लेवल है 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक। क्वालिफिकेशन है शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास यानी आपका 10 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रतियोगिता का स्तर दिया है झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे संबद्ध संघों द्वारा आयोजित अधिकारी राज्य चैंपियनशिप। अगर प्रथम और तृतीय स्थान तक है तो सीधी पद पर नियुक्ति होगी आरक्षी की। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा है आरक्षण के लिए। शारीरिक माप, तो चलिए देखते हैं शारीरिक माप। तो इसमें कोटि के अनुसार से शारीरिक माप दिया हुआ है। तो अगर आप अनारक्षित या कमज़ोर वर्ग में आते हैं तो आपकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति में आते हैं तो आपकी ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए न्यूनतम और सीना आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो 160 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए और 81 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। और आप महिला में आते हैं तो 148 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की शारीरिक बनावट में घुटना मुड़ना
धनु पैर, समतल पैर, समीप सिरा, उंगलियों की उचित ढंग से नहीं घुमाना, दृष्टिकोण, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, एनी आदि की चिकित्सा जांच की जाएगी। आयु सीमा दिया गया है, इसमें पद में आरक्षी गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में आपकी न्यूनतम आयु सीमा की गणना 1/8/2023 के अनुसार से किया हुआ है और अधिकतम 1/8/2019 से किया हुआ है। आपकी न्यूनतम आयु सीमा है आपकी 18 वर्ष और अधिकतम कैटेगरी के अनुसार बांटा गया है। अगर आप अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं तो 25 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं और पिछड़ा वर्ग हैं तो 27 वर्ष, महिला है तो 28 वर्ष, अनुसूचित जनजाति या जाति में महिला पुरुष में है तो 30 वर्ष और भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको 5 वर्षों के अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो आपको जाति आवासीय उसमें सबमिट करना होगा, अपलोड करना होगा। इसमें लिखा हुआ है कि 19/7/2019 से पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। इसे साफ तौर से लिख दिया है। जाति प्रमाण पत्र आपका अनुमंडल के उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। तो ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया है। तो इसमें लिखा है कि सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लें। उसके बाद आवेदन भरने से पूर्व अपने फ़ोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर की स्कैन्ड प्रति भी अपने साथ रखें। सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लें और इन सभी का उनका नाम, पिता का नाम, अन्य विवरण सही, अन्यथा आवेदन भरने से पूर्व ही ठीक करा लें। अगर आपकी स्पेलिंग में भी गलती है कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट, अंक प्रमाण पत्र अंकित में, तो आप अंतर नहीं होना चाहिए। श्रीमान और श्रीमती या मिस्टर आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाए, यानी आप आवेदन जब कर रहे हैं तब ये सब का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। और आवेदक अपने आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि यथा तिथि, महीना और वर्ष दर्ज करेंगे जो उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित हैं। आप भरने से पहले ये सब चीज़ों को आवश्यक रूप से ध्यान दें। एक बार इसको ज़रूर पढ़ लें, इसके नोटिफिकेशन को, तभी आप इस फॉर्म को डालें। किस तरह से भरना है फॉर्म इसमें क्लियरली लिखा गया है। तो आप भरने से पहले एक बार अच्छी तरह से इसको पढ़ लें, उसके बाद ही आप अपने से ही इस फॉर्म को डाल सकते हैं। इसमें लिखा है कि रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 15/1/2024 से दिनांक 14/2/2024 के मध्य रात्रि तक है। यानी आप रजिस्ट्रेशन करने का डेट आपका 15 से लेकर 14 फरवरी तक है और परीक्षा शुल्क भुगतान करने का 16/2/2024 के मध्य रात्रि तक है, यानी 16 तारीख तक है। और फोटो, हस्ताक्षर अपलोड करने तथा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 18/2/2024 के मध्य रात्रि तक है। इसमें लिखा है कि 20/2/2024 से 22/2/2024 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक खोली जाएगी। इसके माध्यम से वेद अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। यानी जिसका भी सिर्फ अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़ के अगर कोई भी चीज़ आपका गलत है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं 20 से 22 फरवरी तक। लिखा है परीक्षा शुल्क आपको भुगतान करना है। तो
तो परीक्षा शुल्क आपको ऑनलाइन तरीके से ही भुगतान करना पड़ेगा। तो परीक्षा का स्वरूप क्या है, चलिए देखते हैं। तो परीक्षा 3 चरणों में ली जाएगी। पहला चरण शारीरिक दक्षता परीक्षण है, दूसरा चिकित्सा जांच है और तीसरा लिखित परीक्षा है। शारीरिक दक्षता परीक्षण में आपका दौड़ वगैरह होगा। उसके बाद आपको दौड़ के बाद आपका चिकित्सा यानी फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा। अगर आप उस दोनों में मतलब शारीरिक दक्षता और अगर आप फिजिकल में पास होते हैं तभी आपकी लिखित परीक्षा ली जाएगी। इसमें लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा के उपरांत प्रमाण पत्रों का सत्यापन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। यानी जब लिखित परीक्षा हो जाएगा उसके बाद ही आपका मेरिट लिस्ट आएगा या परीक्षा फल आएगा, यानी रिजल्ट आएगा। लिखा है लिखित परीक्षा निम्नलिखित 2 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। दोनों ही पत्रों में प्रत्येक 3 अंक होंगे। मतलब एक क्वेश्चन में आपको 3 अंक दिया जाएगा और गलत में 1 अंक काट लिए जाएंगे। और वस्तुनिष्ठ और बहुकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। मतलब आपका ऑब्जेक्टिव होगा ऑप्शन बेसिस। पहला पत्र आपका होगा क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, इनमें से कोई एक भाषा का होगा। इस परीक्षा 100 विकल्पीय बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी यह 100 नंबरों का होगा। लिखा है कि पत्र 1 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी 30% अंक लाना आपका प्रथम पत्र में लाना जरूरी है, तभी आपका क्वालिफाइंग होगा। पत्र 2 में इस पत्र में 2 भाग होंगे। इसमें हिंदी भाषा संबंधित एक भाग होगा और दूसरा भाग और जो कि 50 मार्क्स के होंगे। पहला भाग जो होगा हिंदी भाषा से होगा और 50 नंबर के होगा। 50 संख्या में होगा प्रश्न और यह प्रश्न अनुच्छेद आधारित व्याकरण, मुहावरे, लोकोक्तियाँ एवं वाक्यों का शुद्धिकरण से संबंधित होंगे। भाग 2 में 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान से, 25 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित होंगे और परीक्षा अवधि 2 घंटे की, कुल अंक 300 का होगा। यह परीक्षा स्तर मैट्रिक के अनुसार होगा। सभी पत्रों की परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में होगा आपका क्या, तो उसमें पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ 60 मिनट में करना होगा और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ 30 मिनट में पूरा करना होगा। फिजिकल टेस्ट में इन्हीं चीज़ जैसे घुटना मुड़ना, धनु पैर, समतल पैर, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, यही सब का फिजिकल होगा, फिजिकल टेस्ट होगा आपका। लिखा है मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। जो भी स्टूडेंट या कैंडिडेट इस फॉर्म को डालना चाहते हैं एक बार ज़रूर इस फॉर्म को पढ़ लें ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े भरने के टाइम। और लिखा है परीक्षा में दोनों पत्रों से प्राप्त अंकों के योग के आधार पर न्यूनतम अर्हता क्रम के कम अंक पाने के अभ्यर्थियों की मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब अनारक्षित है तो 40%, अनुसूचित जनजाति और जाति है एवं महिलाएं तो 32%, अत्यंत पिछड़ा है तो 34%, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 में आते हैं तो 36.5%, आदिम जनजाति है तो 30% और आर्थिक रूप से कमजोर है तो 40%। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। इसका नोटिफिकेशन बहुत ही लंबा चौड़ा दिया गया है, तो एक बार भरने से पहले ज़रूर पढ़ लें ताकि आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है कि आपको किन किन आधार पर आपका फॉर्म रद्द कर दिया जा सकता है, आपको किस तरह से फॉर्म भरना है।
तो एक बार इस फॉर्म को भरने से पहले ज़रूर पढ़ लें। थैंक यू। मुझे सपोर्ट करें और मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।